दोस्तों इलॉन मस्क ने एक ट्वीट कर दिया द वर्ल्ड इज़ फ्रीड, लेकिन इस पंछी को आज़ाद करने के लिए उन्होंने $44 बिलियन खर्च किए। इतने पैसों में तो वो श्रीलंका कंट्री को खरीद सकते, लेकिन उन्होंने ट्विटर को खरीदा। तो इसकी शुरुआत होती है 2017 से, जहाँ पे एक ट्वीट सजेशन आता है मस्क बाय ट्विटर। उसके नीचे इलॉन मस्क रिप्लाई देते हैं हाउ मच इट इज़, यानी कितने का है ये ट्विटर। इसके बाद 31 जनवरी से वो ट्विटर के शेयर्स खरीदने को शुरुआत करते हैं और मार्च 24 से वो ट्विटर पर ट्विटर के खिलाफ ही ट्वीट करने लगे और अपने फॉलोअर्स को पोलिंग करने लगी कि ट्विटर जो है वो फ्री टू स्पीच है या नहीं, यानी इस पर कोई भी कुछ भी बोल सकता है या नहीं, जो कि एक फंक्शनल डेमोक्रेसी यानी कामकाजी लोकतंत्र के लिए ज़रूरी है। इसी के साथ ट्विटर जैसी एक सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म की ज़रूरत है क्या। इसके बाद मार्च 26 को वो ट्विटर के को फाउंडर जैक डॉर्सी से बात करते हैं सोशल मीडिया के फ्यूचर के बारे में, और साथ में ये भी बात करते हैं कि ट्विटर का जो एल्गोरिदम है वो ओपन सोर्स होना चाहिए, यानी लोग खुद बता सकते हैं कि प्लेटफॉर्म पर कहाँ इम्प्रूवमेंट कर सकते हैं और कहाँ पे क्या गलत है। उसके बाद वो ईगोन डर्बन से बात करते हैं कि वो ट्विटर के बोर्ड को कैसे ज्वाइन कर सकते हैं। उसके अगले दिन वो कॉल पर यही बात करते हैं ट्विटर बोर्ड चेयरमैन ब्रेट टाइलर और सीईओ पराग अग्रवाल से, और इसी के साथ ये भी बात करते हैं कि ट्विटर को या तो प्राइवेट बनाया जाए या फिर ट्विटर जैसा ही एक नया प्लेटफॉर्म शुरू किया जाए। 4 अप्रैल को इलॉन मस्क अनाउंस कर देते हैं कि उन्होंने ट्विटर का 9.2% स्टॉक ले लिया है $2.64 बिलियन में। इसी स्टॉक के साथ वो कंपनी के सबसे बड़े शेयर होल्डर बन जाते हैं। उसके अगले दिन ट्विटर इनवाइट करता है इलॉन मस्क को उनका बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स ज्वाइन करने के लिए, जिसको मस्क एक्सेप्ट कर लेते। लेकिन इस इनविटेशन के 3 दिन पहले ट्विटर की नॉमिनेटिंग एंड कॉर्पोरेट गवर्नेंस कमेटी रिकमेंड करती है ट्विटर के बोर्ड को कि वो इलॉन मस्क को ट्विटर का बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स ज्वाइन करने के लिए इनवाइट करे। और इसी के साथ ट्विटर का बोर्ड जो है वो ये सोचता है कि इलॉन मस्क ने अगर ट्विटर जैसा ही एक नया प्लेटफॉर्म बना लिया या फिर ट्विटर कंपनी को प्राइवेटली खरीद लिया तो नेगेटिव इम्पैक्ट आ सकता है ट्विटर के स्टॉक होल्डर्स की वैल्यू पर। तो जो बोर्ड है वो इलॉन मस्क को ट्विटर की बोल्ड सीट ऑफर करता है, लेकिन एक कंडीशन पर कि जो इलॉन मस्क है उनको स्टैंड स्टिल रहना पड़ेगा, यानी वो कंपनी के बारे में कुछ भी नेगेटिव बोल नहीं सकते या फिर ट्वीट नहीं कर सकते पब्लिकली। इसी के साथ जो इलॉन मस्क है वो 15% से ज़्यादा ओनरशिप का स्टेक नहीं ले सकते कंपनी में बोर्ड के परमिशन के सिवाय। तो इलॉन मस्क बोर्ड में शामिल होने से इनकार कर देते हैं। और अप्रैल 40 को इलॉन मस्क ट्विटर को एक ऑफर करते हैं $44 बिलियन का। उसके अगले ही दिन ट्विटर का बोर्ड रिस्पांस देता है इस ऑफर को पॉइजन पिल स्ट्रैटेजी के साथ ही, यानी जब भी कोई किसी कंपनी को खरीदने जाता है उस कंपनी के बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स की परमिशन लिए बना तो उसे हॉस्टाइल टेक ओवर कहा जाता है। हॉस्टाइल टेक ओवर यानी आप जो है कंपनी के शेयर होल्डर से डायरेक्टली बात कर लेते हो और उनके सारे शेयर्स ले लेते हो, जिससे आपको कंपनी के बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स की परमिशन ही ना लेनी पड़े और आप कंपनी के ओनर बन जाओ। तो जो कंपनी है वो इस हॉस्टाइल टेक ओवर को पॉइजन पिल स्ट्रैटेजी से रोकती है, जिसे शेयर होल्डर राइट्स प्लान कहा जाता है। इस प्लान के अंदर एक लिमिट सेट की होती है कि एक शेयर होल्डर कितना % ओनरशिप स्टेक ले सकता है एक कंपनी में। मान लीजिए किसी कंपनी ने लिमिट रखी है 15% और किसी एक शेयर होल्डर ने 17% ओनरशिप स्टेक ले लिया कंपनी में, तो जो कंपनी है वो इस स्ट्रैटेजी को अप्लाई करती है। तो इस स्ट्रैटेजी के अंदर कंपनी नए स्टॉक इशू करती है जो एग्जिस्टिंग शेयर होल्डर्स है उनके लिए, और जिसने 17% का ओनरशिप स्टेक ले लिया है कंपनी में उसको छोड़कर बाकी सारे शेयर होल्डर्स इस स्टॉक को ले सकते हैं डिस्काउंटेड प्राइस में। तो इससे जो खरीदने वाला है उसका इंटरेस्ट कम हो जाएगा, क्योंकि कंपनी के शेयर्स बढ़ जाएंगे और शेयर्स बढ़ जाएंगे तो कंपनी की प्राइस ऑटोमेटिकली बढ़ जाएगी। तो इस रिस्पांस के बाद ट्विटर का बोर्ड जो है वो 25 अप्रैल को पब्लिकली और सब बोर्ड मेंबर्स एक साथ मिलकर इलॉन मस्क की इस ऑफर को एक्सेप्ट कर लेते, और ट्विटर जो है वो प्राइवेट कंपनी बन जाएगी जब ये 44 बिलियन का ट्रांजैक्शन कंप्लीट हो जाएगा। प्राइवेट कंपनी यानी वो कंपनी जो अपने कंपनी का स्टॉक यानी शेयर्स स्टॉक मार्केट एक्सचेंज में ऑफर नहीं करती। जुलाई 8 को इलॉन मस्क अनाउंसमेंट कर देते हैं कि वो ट्विटर का एक्विजिशन नहीं करेंगे, क्योंकि ट्विटर जो है वो एग्रीमेंट के सेवरल पार्ट्स यानी स्पैम अकाउंट का डाटा और हाई रैंकिंग एम्प्लॉयज को डिसमिस करने की जो मस्क की रिक्वेस्ट है उसको एक्सेप्ट करने से इनकार कर रहा है। उसके बाद कंपनी लीगल एक्शन लेती है इलॉन मस्क के खिलाफ डेलावेयर कोर्ट ऑफ चांसरी में। 17 अक्टूबर की वीक में कोर्ट में ट्रायल शुरू होने से पहले इलॉन मस्क ने अनाउंस कर दिया कि वो ट्विटर को खरीदना चाहते हैं, यानी कंपनी का एक्विजिशन करना चाहते हैं, और 27 अक्टूबर को उन्होंने एक्विजिशन कंप्लीट किया ट्विटर का और वो ट्विटर के ओनर बन गए, और जो ट्विटर कंपनी वो प्राइवेट कंपनी बन गई। तो चलिए आज की इस वीडियो में इतना ही, तब तक के लिए धन्यवाद।